लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि पावर क्वेरी किसे कहते हैं। ठीक है। हमने क्या करा था, पावर क्वेरी के अंदर जो होम टैब में जो जितने भी फीचर्स होते हैं उसको हमने यूज करना सीख लिया था। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्म में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको आज की क्लास में। ठीक है। उसके बाद ऐड टू कॉलम में हम क्या करते हैं, ऐड टू कॉलम और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा को में काम करता है, बट ऐड टू कॉलम में क्या करता है, वो क्या करता है, एक नया कॉलम ऐड करता है। ठीक है। तो हम जो हमारा छूट गया था वो आज करते हैं, जैसे हमें कंबाइन डेटा करना है। तो पावर बीआई में जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो एक्सेल से मतलब नहीं है कि हमें इंडिविजुअल तो नहीं करना, हमें एक शीट कंबाइन करनी है, यानी कि मल्टीपल शीट भी हो सकते हैं वहां पे। ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मोर में जाऊंगा, फोल्डर में जाऊंगा, कनेक्ट में जाऊंगा, और मैं एक पाथ, या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ब्राउज भी कर सकते हो। तो मेरे लिए सिंपल जो भी है वो मैंने कर दिया, ओके करा। ठीक है। फिर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आए, कंबाइन, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। तो हम सबसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे और भी अनवांटेड फाइल्स हो सकते हैं, बट आपको वो फाइल नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है। अब बट फिल्टर आउट करने का, अब मैं मान लो इन केस मैं फाइल का एक और फाइल ऐड कर देता हूँ कॉपी करके। ठीक है। यहाँ पे 2013 कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या यहाँ 2013 आना चाहिए, देखो 2013 आ गया। ठीक है। इन केस आप भी यहाँ पे आपने क्या करा, मैनुअल अनचेक करा, इन केस मेरा कोई और फाइल भी हो सकती है, एम्प्लॉय टेबल के अलावा कोई और फाइल हो सकती है, तो उस केस में वो क्या होगा, वो भी इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ 3। ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये भी फाइल आ गया, जबकि ये हमें फाइल चाहिए नहीं थी। हमें कौन सी फाइल चाहिए थी, जिसका सेल्स डेटा से हो। ठीक है। अभी 2013 को अभी एज इट इज रहने देते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर आउट क्लियर करूंगा। फिल्टर आउट मैनुअल ना करके मैं क्या करूँ, टेक्स्ट फिल्टर, जो हम एक्सेल में भी करते हैं, क्या कर सकता हूँ, कंटेन या बिगिन विद, जिससे हमें स्टार्ट हो रहा है, जो आपको सुटेबल लगे वो। जैसे मेरे पे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, सब में क्या कॉमन है, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा। ठीक है। ओके करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, और हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया था सेल्स डेटा। तो मैं क्या करूँ, डी कैपिटल एंड देन ओके। तो यहाँ पे आ गया। इनकेस यहाँ पे कितनी भी फाइल होगी, इनकेस ये भी मैं कर देता हूँ, और ये 14 कर देता हूँ, ये मैंने 14 कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, हमने दो फाइलें करी। पहली कौन सी करी, टेबल 3 वाली, 3 के इसकी कॉपी बनाई, और 14 की कॉपी बनाई। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो यहाँ पे 14 आया, बाकी नहीं आया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो हमने करा था वो हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, कंबाइन, ये क्या है, कंबाइन, कंबाइन फाइल्स कंबाइन करते हैं। अब ये क्या दिखाता है कि हमें जो सैंपल फाइल है उसको किसको मानना है, फर्स्ट फाइल को मानना है, सेकंड फाइल को मानना है, थर्ड फाइल को मानना है, किसको मानना है। तो बाय डिफॉल्ट इसने किसको माना, फर्स्ट फाइल को। और ये सैंपल फाइल क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ एक्सेल में। एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मान लो फाइल 1 मेरा क्या है, इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, और कॉलम 4 है। ठीक है। सेम मेरा फाइल 2 में क्या है, सेम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है। यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है। सेम फाइल 3 में भी कर देता हूँ। फाइल 3 में क्या है, ठीक है, ये या तो आप इसको सैंपल फाइल मान सकते हो, या तो आप इसको सैंपल फाइल मान सकते हो। मान लो आपने इसको सैंपल फाइल माना, तो ये क्या करेगा, ये कॉलम इस पे सर्च करेगा, फिर इस पे सर्च करेगा, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 यहाँ पे सर्च करेगा, मिलेगा, तो क्या करेगा, उसके नीचे अपेंड कर देगा। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। स्वाति आपको पता चल गया, कुछ कोई डाउट है आपका। लास्ट टाइम आपने पूछा था कि कंबाइन डेटा कैसे करते, कैसे हैं? तो आज मैं बता रहा हूँ कंबाइन डेटा कैसे करते हैं। ठीक है। अब मैंने सैंपल डेटा इसको मान लिया, अब मैं क्या करूँगा, ओके करूंगा। ये कंबाइन हो गया, यहाँ पे आप चेक करोगे, लोड मोर करोगे, ये सारा डेटा आ जाएगा।
जितना भी यहाँ पे 2012 तक था, 2012 तक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, इसको क्लीन कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डेटा है, तो बट आपको वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। अनवांटेड चीजों को तो आपको डिलीट करना होगा ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाला मुझे डेटा चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कंबाइन करना था, मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करते हैं ये एग्जैक्टली exactly काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, मुझे नहीं चाहिए चेंजेस। अब मैं दूसरा जो मैं सैंपल फाइल बना रहा था उसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको क्लियरिटी और आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा डाल देता हूँ 1 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 4। ये मेरी एक फाइल होगी। अब इसको करता हूँ सेव। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपका ना स्वाति आपका डाउट ना और क्लियर हो जाए कि कंबाइन क्वेरी करता कैसे, सैंपल फाइल होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक क्रिएट कर दिया, इसको सेव कर रहा हूँ मैं इस फाइल पाथ पे। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको टेबल 1 कर देता हूँ। सॉरी, ये तो एज इट इज सेव हो गया, टेबल 1 करके सेव कर दिया। ठीक है, अब सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, कॉलम 2, कॉलम 3। अब मान लो कॉलम 3 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे 5। अब इसको सेव करता हूँ टेबल 2 के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कॉलम 1 भी है, कॉलम 2 भी है, कॉलम 5 है, कॉलम 4, और मैं यहाँ पे और कर देता हूँ कॉलम 6। ठीक है, और यहाँ पे 6 कर देता हूँ। अब इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं करूंगा कंबाइन। ठीक है, डिस्कार्ड चेंज कर दे, जो हमने चेंजेस करे थे उसको डिस्कार्ड कर दिया मैंने। कहाँ जाएंगे, मोर में जाएंगे। उसके बाद फोल्डर, और जो पाथ हमने लिया था वो दे देंगे और कर देंगे ओके। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, अभी हम कर लेंगे। ठीक है, हमें कौन कौन सा मतलब था, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 से ट्रांसफॉर्म डेटा में आएंगे। ठीक है, यहाँ अभी फिलहाल के लिए फॉर एग्जाम्पल है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हम मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कंबाइन में। पहले में हमने क्या कहा था, कॉलम 1 से लेके 4 तक था। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे टेबल में हमने चेंज करी थी जो शीट में। इसमें भी ये पूछ रहा है आपको किसका, मान लो मैंने फर्स्ट वाले को ही करा है, बाई डिफॉल्ट ये क्या करता है, फर्स्ट वाले को ही चूज करता है। मैंने ये चूज कर लिया, ओके कर लिया। देखो ये क्या कर, कॉलम 3 नहीं मिला उसको, तो उसने क्या कर दिया, वहां पे नल कर दिया। कॉलम 4 नहीं मिला, उसको नल कर दिया। अब आप कहोगे जो हमने 5 और 6 बनाया था वो क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वो कॉलम यानी कि फर्स्ट फाइल में। अब फाइल ओपन करके देखते हैं, ये फाइल थी हमारी पहली। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 4 तक था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, 1 से लेकर 4 तक था। ठीक है, और थर्ड किस किस वाले फाइल में, टेबल 2 में थर्ड वाला नहीं मिला, ना 3 वाले में मिला। अब चेक करते हैं हम मैनुअल। यहाँ देखो 3 कहाँ है ही नहीं, 4 है और 5 है। 4 का तो आ गया होगा, बट 3 का नहीं आया। ठीक है, 5 का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो कॉलम ने सैंपल कॉलम दिया है उसमें 5 तो है ही नहीं, उसमें कहाँ तक है, 4 का डेटा, उसमें 5 तक का होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 5 4 6, यहाँ पे 5 नहीं है, 4 नहीं है, 6, इसलिए इसका भी डेटा नहीं आया। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक कॉलम बना सकते हैं। कि हमें पता है भाई फ्यूचर में कॉलम चेंज हो सकते हैं, यानी कि कॉलम आगे बढ़ भी सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे क्या कर सकता हूँ, कॉलम 3, कॉलम 4, यहाँ पे यहाँ तक मैं 7 तक ले चलता हूँ। ठीक है, 7 तक ले ले, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा एज अ यूनिक यूनिक टेबल फॉर एग्जांपल। यूनिक टेबल ना करके एक क्या कर सकता हूँ, ओरिजिनल टेबल दे सकता हूँ। इसको किस नाम से सेव करूंगा, मैंने यूनिक टेबल पे। ठीक है, यूनिक टीबीएल कर देता हूँ, टीबीएल सेव कर दिया। जाते हैं हम यहीं पे कंबाइन में। अब हम दोबारा क्लोज क्लोज नहीं करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट इन सबको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ से, डिलीट अंटिल द एंड। डिलीट अंटिल द एंड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये क्या करूंगा, यहाँ से
किस किस के ले लूंगा, सबको, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। और यहाँ पे यूनिक नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ तो यहाँ पे देखो यूनिक भी आ गया होगा, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और यूनिक टेबल। इसको क्लोज कर देता हूँ। ये आ गया। अब मैं क्या करूँ, कंबाइन। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सैंपल के अंदर का मैं क्या करूँ, यूनिक टेबल को कर दूंगा। और यहाँ पे देखो ये, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस जिस में हमने यूनिक टेबल बनाया, देखो यहाँ कहाँ तक कॉलम है, कॉलम 7 तक है। 7 का किसी में नहीं था इसलिए नल, किसी में 6 का था, किसी में 5 का था, किसी में 4 का था, किसी में 3 का था ही नहीं। तो आगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले मुझे नहीं चाहिए। या तो मैं इसको फिल्टर आउट करके कर सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्या, रिमूव बॉटम रोज। बॉटम कितने रोज डिलीट करने हैं, 1, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने लास्ट वाला रो, ठीक है। या तो आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ कंबाइन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई ना, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, नोट डाउन कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा डन हो गया। अब अपेंड डेटा। अपेंड डेटा क्या होता है, यानी कि हमारे सेम हेडर होंगे और उसके नीचे हम मुझे अपेंड करना है, ठीक है। तो अपेंड डेटा के लिए करते हैं, इसमें मुझे फोल्डर से डेटा नहीं लेना है, इसमें मुझे क्या करना है, शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं, ठीक है। अपेंड क्वेरी में गया मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे एक्स है, ये ले लेते हैं ANZ वाला डेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, यानी कि इतनी सारी शीट्स हैं। अब यहाँ पे आप मैनुअल चेक्स भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने मैनुअल चेक्स करा, ठीक है। या आप यहाँ पे एक ऐसा भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा आपका, कि इनकेस आपके और भी शीट ऐड होंगे तो वो भी कंबाइन हो जाएंगे इसके अंदर। बट द थिंग इज दैट कि ये केस सेंसिटिव होता है, इनकेस रीजन का मैंने केस चेंज कर दिया तो ये नहीं ऐड करेगा, अपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल के मैं क्या करता हूँ, मुझे सबको सबको अपेंड करना है। मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। अब ये क्या करे, सारी शीटें अलग अलग हैं, देखो एक ये है, एक ये, दो ये है, तीन ये है। कंबाइन क्वेरी में हमने क्या करा था, एक दूसरे के सारे कंबाइन एक ही साथ हो जाते हैं। बट अपेंड क्वेरी में क्या होता है, अलग अलग डेटा होता है। बट हमें क्या ऑप्शन होता है, अपेंड करना है किसके, एक के नीचे एक, या आपको एक न्यू क्वेरी बनाना है। यहाँ पे देखोगे हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं, अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी एज ए न्यू। अपेंड क्वेरी करोगे यानी कि पांचवें पे ही ये अपेंड कर देगा ये बाकी सबका डेटा। और अपेंड क्वेरी एज ए न्यू करोगे तो एक नई क्वेरी बनाएगा, ठीक है। तो मैं अपेंड क्वेरी एज ए न्यू कर देता हूँ। 3 करेंगे, इसको कर लिया, और इनको भी कर लेते हैं। इन सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है। ओके। यहाँ पे देखोगे एक अलग से बनेगा, मैं मान लेता हूँ ये कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने नाम चेंज कर दिया। जब आप यहाँ पे रीजन भी चेक करोगे और लोड मोर करोगे, एप्स के सिस्टम के टैग के आगे एक बार फाइल ओपन करके देखते हैं। रीजन हमारे सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे चेंज है, किसी में सिस्टम है, किसी में OFM का डेटा है, ठीक है। ये 4 शीट है, यही सेम है यहाँ पर, सिस्टम का अलग, ऐप का अलग, टैग का अलग, ठीक है। अब जब हम ये क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, देखना क्या चीजें देखने को मिलेगी आपको, जो मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया है। ये सारा लोड हो रहा है, जबकि लोड कौन सा होना चाहिए था, मेरा लोड लास्ट वाला ही होना चाहिए था। बट ये सब हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इनको क्या कर सकता हूँ, इनेबल लोड कर सकता हूँ, यानी कि ये लोड ही ना हो, ये कर सकता हूँ। वो कैसे करते हैं, बस ये फिनिश हो जाए उसके बाद बताता हूँ कैसे करते हैं दोबारा। ये लोड हो गया, ये सारा लोड हो गया, बट मुझे लोड कौन सा करना चाहिए था, वही। मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इनेबल कर दूंगा। इनेबल लोड, ओके। इनेबल लोड, ओके, ठीक है। इसको करूंगा क्लोज एंड अप्लाई। अब देखना क्या होगा। अब सिर्फ हमारी एक ही टेबल क्या होगा, लोड होगा। और ये देखो एक, और बहुत जल्दी भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन। अब हम मर्ज डेटा, मर्ज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। जैसे ये सेल्स है, यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी है,
यहाँ पे भी सेल्स आईडी है, कस्टमर आईडी है, बट मुझे कस्टमर आईडी के बिहाफ पे मुझे कुछ आउटपुट्स लेके आने हैं। लाइक जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, नेम है, जैसे कस्टमर नेम है, यहाँ पे कस्टमर नेम है, मुझे कस्टमर आईडी पे नेम चाहिए, और या और ये चीजें चाहिए, जैसे लाइक जेंडर चाहिए, एरिया चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं एक्सेल में, वी लुकअप यूज करते हैं, राइट। बट हम पावर क्वेरी में क्या यूज करते हैं, मर्ज क्वेरी। ठीक है, क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। अब किस में जाएंगे हम, सीधा न्यू सोर्स में जाएंगे। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, कहाँ पे हमारा एक्सेल वर्कबुक था, मर्ज वाले फोल्डर में, सेल्स डेटा, ओके। ये टेबल वन टेबल थ्री, क्योंकि वो जो डेटा होगा ना उसमें टेबल वन या टेबल थ्री में डेटा नेम से होगा। मैं या तो कस्टमर भी कर सकता हूँ, सेल्स भी कर सकता हूँ, मान लो दोनों को कर लिया मैंने। ये आ गया, बट मुझे मर्ज कैसे करना है, अब देखो कस्टमर, कस्टमर के पास क्या क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, जेंडर है, एरिया है, प्रोफेशनल। अब ये बताऊंगा, जैसे हम कुछ लोड कर रहे होते हैं ना, तो अब ये देखो कॉलम फोर कॉलम फाइव है, बट ये तो सही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये कहाँ होता है, ट्रांसफॉर्म में। अभी आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। यूज एज फर्स्ट हेडर कर दिया मैंने, ये हो गया चेंज। ये तो ऑलरेडी चेंज है। कभी कभी ये होता है, पावर क्वेरी ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कौन सा हेडर है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है उस टाइम, मैनुअली करना पड़ता है। अब मुझे इसमें से कौन कौन सा डेटा है, मुझे कस्टमर आईडी के बिहाफ पे क्या डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी के बिहाफ पे मुझे या मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा है, मैं सेल से कुछ डेटा स्टोर करें, यानी क्वांटिटी मुझे चाहिए। ठीक है, कस्टमर आईडी के बिहाफ में मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर, यहाँ पे जाऊंगा होम में, मर्ज क्वेरी, सेम जैसे अपेंड में हमने सीखा था, अपेंड क्या होता है, अपेंड क्वेरी मर्ज क्वेरी करा तो मेरे इसी में हो जाएगा। ठीक है, मर्ज क्वेरी ऐसे नहीं करूंगा तो एक न्यू क्वेरी बन जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मर्ज क्वेरी करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसी में चाहिए, मुझे अलग से एक टेबल में नहीं चाहिए। कस्टमर आईडी, और किस डेटा में था कस्टमर, सेल्स वाले में। ये ये कस्टमर आईडी यहाँ पे था। ठीक है, अब इसमें बात आती है लेफ्ट आउट और राइट आउट कौन सा ज्वाइन लगा, ये आपको तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही आगे की क्लास में। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, मुझे कस्टमर आईडी का पूरा डेटा चाहिए। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, मुझे लेफ्ट का पूरा डेटा चाहिए और मैचिंग कॉलम का पूरा डेटा चाहिए, यानी कि मेरे लेफ्ट में 10 है। ठीक है, यानी कस्टमर में मेरा 10 डेटा मिल गया, कहाँ से, मेरे सेल्स डेटा से। और जिनमें से 10 में से कितने मिले, 5 मिले, तो 5 का तो डेटा आ जाएगा, ये 10 के 10 रहेंगे लेकिन 5 का डेटा आएगा जो मैचिंग होगा। ठीक है, ये डिटेल से मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे ना एक टेबल बन चुका है, हर एक का एक टेबल बन चुका है, ये टेबल। बट मुझे इनमें से क्या चाहिए था, क्वांटिटी चाहिए था, मुझे ये सारी चीजें तो नहीं चाहिए थी। या एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो जो आपको चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, यानी कि मैं इसको चेक रहने दूंगा तो क्या करेगा, ये सेल्स डॉट क्वांटिटी करेगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे हटा दूंगा ये। मुझे क्या चाहिए था, क्वांटिटी। अब आगे मेरा क्वांटिटी सबका। ठीक है, तो ये था मर्ज क्वेरी, हम कैसे करते हैं। यहां तक क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट। क्या कहा, अभी नहीं है, बाद में होगा, ओके कोई नहीं। अभी क्लियर कैश कैसे करते हैं, आइए बता देता हूँ। पहले अप्लाई चेंजेस करते हैं, फाइल में जाऊंगा, ऑप्शन में सेटिंग में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, तो ये डेटा लोड है। अब जब यहाँ पे आओगे ना, क्लियर कैश आएगा, ये भी कितने एमबी की, 4 एमबी की, क्लियर कैश कर देते हैं। कुछ हद तक यहाँ पे एमबी कम हो जाती है। ठीक है, जब आप दोबारा ये सारी चीजें हटा देते हैं, ओके, दोबारा चेक करते हैं। देखो सेम ही है, अभी इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि जो अनवांटेड चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है, इसमें होगी नहीं इसलिए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें क्लियर कैश कैसे करते हैं वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांसफॉर्म की, यूज हेडर एज अ, ये तो हमने देख लिया। अब ग्रुप बाय कैसे करते हैं, ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेल वाइज मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय करना है कि मेल की क्वांटिटी कितनी है, मेल बंदों ने कितनी क्वांटिटी करी है, सेल्स के, क्या नाम है,
और फीमेल ने कितनी क्वांटिटी करी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा कर्सर और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, ग्रुप बाय कर दूंगा। अब ये पूछता है आपको क्या चाहिए, जेंड यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है ऑप्शन, जेंडर वाइज चाहिए, प्रोफेशन वाइज। मैंने क्या जेंडर। आपको क्या चाहिए, काउंट चाहिए, क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कॉलम का नेम होगा मेरा क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। आपको काउंट चाहिए, क्या चाहिए, आपको सम चाहिए ना। मैं क्या करता हूँ, सम। ठीक है, किसका, क्वांटिटी का। ओके। तो ये मेल का इतना क्वांटिटी आ गया, फीमेल का इतना। अब आप चाहते हो नहीं, मेल तो चाहिए चाहिए, बट मुझे क्या चाहिए, मेल और प्रोफेशन दोनों चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे ग्रुप बाय जाओगे, एडवांस में क्लिक करोगे, कस्टमर की जगह क्या करोगे, जेंडर, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, जेंडर, जेंडर वाइज चाहिए था ना, ऐड ग्रुपिंग करेंगे, और दूसरा किस में चाहिए था, प्रोफेशन के लिए। क्या चाहिए था मुझे, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या चाहिए, आप कुछ भी कर सकते, सम भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, मीडियन भी कर सकते हो, किसका, क्वांटिटी का। ओके। देखो यहाँ पे मेल का कितना है, रिटायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये क्वांटिटी। ठीक है। तो ग्रुप बाई का यहाँ काम खत्म हो गया, हमें ग्रुप बाई करना आगे की कैसे हम ग्रुप बाई करते हैं। यूज हेडर मैंने ऑलरेडी बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा मैं बनाता हूँ, ये मेरा मंथ है, ठीक है, ये मेरा 2021 है, और ये मेरा 2022 का है। यहाँ मैं मान लेता हूँ जैन, फेल सीरीज कर देता हूँ, और यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया प्रिपेयर। अब मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly, अब ये डेटा मुझे इस, ये मेरा क्या है, डिजायर, मुझे इस टाइप का चाहिए। बट समहाउ क्या होता है, हमारा डेटा इस वे में आता है, यानी कि ये ट्रांसपोज होकर के आता है, ये ऐसा करते हैं, फिर ये आता है, ऐसा डेटा आता है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एंटर डेटा। एंटर डेटा में हम मैनुअली डेटा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो हमें, हम लिख के भी, ये क्या है, ट्रांसपोज टेबल, लोड, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम, ट्रांसपोज टेबल आ गया। ठीक है, ये चेंज टाइप, ये सब सब छोड़ दो, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, देखो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपोज करूंगा, तो देखो क्या दिक्कत आई है, ट्रांसपोज क्या मेरा वैसा डेटा है, कॉलम वन कॉलम टू का, देखो कैसे आया डेटा, मुझे तो ऐसा डेटा चाहिए ही नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद है यूज फर्स्ट एज हेडर करा था, तो मैं क्या करूंगा, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, यानी कि हेडर क्या है, फर्स्ट रो। अब मैं इसको करूंगा ट्रांसपोज, अब मैं क्या करूंगा इसको, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। देखो आ गया ना, जैसा हमारा डिजायर रिजल्ट चाहिए था, ये देखो ऐसे ही चाहिए था हमें, और ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब उसके बाद क्या है, रिवर्स रो। अब देखो रिवर्स रो क्या होता है, ये क्या, स्टार्टिंग कहाँ से, दोबारा इस करता हूँ, जैन था, यानी कि रिवर्स करना, नीचे का ऊपर आ जाना, इसको रिवर्स रो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेटा है, ये तो मैं काउंट कर सकता हूँ, 6 लाइन आइटम है, बट मान लो इसमें जाते हैं, ओल्ड डेटा में जाते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितना डेटा है, अभी कितना दिखा रहा है, 999 प्लस रोज है, बट एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा। तो मैं क्या करूँ, काउंट रोज कर सकता हूँ, 1349 डेटा है ये इसमें टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप या तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल चेंज कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वाले में गया मैं, या ऑल डेटा वाले में ही जाते हैं, यहाँ पे इतना मान लो बहुत सारे डेटा है। ठीक है, मान लो बहुत सारे डेटा है, ऐसा करता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप ऐसा करो, आप इसी में मान लो ये बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जांपल 100, मैं एक एक करने तो नहीं जाऊंगा, ये मान लो मेरा टैक्स है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है पावर क्वेरी कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, बट समहाउ ये डिटेक्ट नहीं कर पाता,
समटाइम ये क्या करता है, ये दोनों करता है। ठीक है, टैक्स और इंटीजर दोनों। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉल करेंगे और डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे। इससे क्या होगा, सब अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कौन सा डेटा टाइप क्या है। अब इन केस मान लो मैंने ये कर दिया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लेट्स सी करके देखते हैं, जबकि है नहीं। मैंने ऑल्ट ऑल कर दिया, डिटेक्ट डेटा टाइप। जैसे डिटेक्ट डेटा टाइप कर, देखो 1 2 3 आ गया, यानी कि ये इंटीजर इसलिए आया। ठीक है, उसके ये क्या है, रीनेम, यानी कि रीनेम कर सकते हैं। ये क्वांटिटी है, ये मैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये रीनेम करना हो गया। नहीं तो यहाँ यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक करो, F2 करो, या यहाँ पे रीनेम कर दो, बात बराबर है। ठीक है, अब करता हूँ मैं, एक और डेटा सेट ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, हाइफन हाइफन हो सकता है, या कुछ भी XYZ, कुछ भी अनरिलेवेंट डेटा हो सकता है। बट पावर क्वेरी में करते क्या है, हम पावर क्वेरी में तो क्या करते हैं, क्लीन डेटा करते हैं, अपने अपने विजुअलाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो मैसी डेटा आएगा, आपको खुद उसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे हाइफन है, ये हाइफन मुझे चाहिए नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जा करके रिप्लेस वैल्यू में जा सकता हूँ। रिप्लेस क्या करना है, मुझे हाइफन करना है। उसकी जगह क्या करना है, मुझे सपोज करो उसकी जगह कुछ नहीं करना। मान लो सपोज करो हाइफन की जगह मुझे करना था @, मैं @ कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, @ आएगा। या यहाँ पे @ ऑलरेडी है, इनकेस मुझे @, या मुझे @ की जगह क्या चाहिए था, कुछ चाहिए नहीं, हाइफन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हाइफन। ओके, तो रिप्लेस जैसे हम एक्सेल में करते हैं, सेम वैसे ही हम पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डन हो गया, ये हमारा डन हो गया, ये हमारा डन हो गया, ये डन। अब करते हैं फील डाउन। फील डाउन और फील अप क्या होता है, रोहित अब बताना, फील डाउन फील अप में क्या होता है। मतलब ये होता है क्या, फील डाउन करना फील अप करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अभी बताऊंगा, वो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो यहाँ पे देखो, नल 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 वैल्यू। अब आप, मुझे पता है ये 2016 का ही डेटा है, यहाँ से लेकर नीचे तक 2016, उसके बाद 17, यहाँ भी Q1 Q2 Q3 का है। तो इसे ही कहते हैं फील डाउन। हम डाउन कर रहे हैं, इन केस कभी क्या होता है, 2017 होगा बट ऊपर नहीं होगा, तो हम मैं क्या करूँगा, फिल अप करूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में गया और क्या करूंगा, फिल डाउन। देखो डाउन हो गया, और नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर करके राइट क्लिक करूंगा, फिल डाउन। हो गया, ये सारा डेटा मेरा एक्यूरेट आ गया, सब में 2021 और क्वार्टर वाइज आ गया डेटा। इसे ही कहते हैं फिल डाउन। अब उसके बाद देखते हैं, अब हम क्या करें, पीवट कॉलम। ठीक है, जैसे ये क्या है, ईयर वाइज है, क्वार्टर है, मंथ है, सेल्स है। ठीक है, यानी कि पीवट टेबल ने पहले क्या पूछेगा, पीवट कॉलम। ये देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं, पीवट कॉलम। पीवट कॉलम पे क्लिक करा। अब आपको वैल्यूज में क्या चाहिए, मुझे वैल्यूज में सेल चाहिए। ठीक है, तो ओके करा मैंने। तो देखो वैल्यूज में सेल्स आ गया। किसके बिहाफ पे आया था, क्वार्टर वाइज आया है। ठीक है, और ये ईयर वाइज, क्यों, क्योंकि मैंने क्वार्टर वाइज करा था। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पीवट, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स। अब देखो, ये क्वार्टर वाइज, और ये ऊपर कितना कितना, ईयर वाइज। ईयर किस में आ रहा है, कॉलम में, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करा तो कॉलम में, इसलिए कॉलम में आया है। ठीक है, ये हमने पिवट टेबल में बना दिया था। अब इसी को मुझे अनपिवट टेबल कैसे करना है, यानी कि मेरा फॉर एग्जांपल, मेरा मेरा पहले कैसे था, मेरा ऐसा था, यानी ईयर था, क्वार्टर था, मंथ था, सेल्स था। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्वार्टर मेरा कॉलम में चला जाता है। पिवट टेबल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, या हमारे पास जो डेटा आता है पिवट टेबल में डेटा आता है, उसको हमें कैसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, या तो मैं पीवट अनपिवट अदर कॉलम कर सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि इसको 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 क्वार्टर फोर तक सेलेक्ट करूंगा और करूंगा अनपिवट कॉलम। अनपिवट कॉलम करा, तो देखो जैसे हमने करा, जैसे था हमारा डेटा वैसे ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, अनपिवट अदर कॉलम, यानी कि मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे ये दोनों अनपिवट चाहिए, ये हो जाएगा। अनपिवट ओनली सेलेक्टेड, यानी कि मैंने
जैसे अभी अनपिवट ओनली सेलेक्टेड, जो मेरा सेलेक्टेड उसे ही करना है, या अनपिवट कॉलम जो क्या करता है, अनपिवट सेलेक्टेड कॉलम होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक डेटा सेट ले लेता हूँ, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप में आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून मई जून तक का डेटा है। ठीक है, बट मुझे ये जनवरी लैपटॉप में जनवरी फरवरी ये ऐसे आना चाहिए था, ये क्या है कॉलम में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज इट इज रहने दे सकता हूँ, और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आऊंगा अनपिवट, अनपिवट अदर कॉलम। जैसे अदर कॉलम का देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ गया, ये एट्रीब्यूट का हम नाम चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारा सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ना, जैसा हमें चाहिए था। और यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, या हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो हम फिल्टर आउट करेंगे वो सारी चीजें हट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा पीवट टेबल भी हो गया, अनपिवट भी हो गया। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा। ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब मूव। अब जैसे जनवरी मुझे पहले चाहिए था, तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ। राइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कन्वर्ट टू लिस्ट। यानी कि कन्वर्ट टू लिस्ट का मतलब क्या हो गया, मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ लैपटॉप बैग है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको लिस्ट में, ये तो आप देख रहे हो यार डुप्लीकेट है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, रिमूव डुप्लीकेट। जैसे रिमूव डुप्लीकेट को ये क्या है, एक लिस्ट बन के आ रही है कि ये हमारे हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी मैंने बता रहा कि एम कोड होता है। ठीक है, ये भी लिटिल बिट मैं बताऊंगा कि एम कोड का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसको एज हटा देते हैं। ठीक है, अब करते हैं स्प्लिट। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्प्लिट कॉलम, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर, बाय पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे मुझे यहाँ देख रहे होगे ये क्या है, डिपार्टमेंट और पोजीशन। इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं ऐसे करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो ये तो ऐसा आ जाएगा। हेडर तो होगा नहीं, हेडर हेडर तो एज इट इज रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले ही मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और स्प्लिट, स्प्लिट बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है मेरा, हाइफन ओ सॉरी फॉरवर्ड स्लैश है। ओके करूँ, और देखो अब मैं कर सकता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। देखो मेरे डिपार्टमेंट का अलग आ गया, पोजीशन का अलग आ गया, यूनिकोड अलग आ गया। ठीक है, ये तो मेरा ये हो गया। स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, इन केस मुझे कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे मुझे यहाँ पे मुझे पता है एक दो एक तीन, ये कुछ भी नंबर ऑफ कैरेक्टर करना है फॉर एक्स वाई जेड। जैसे मान लो नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे पता है, मेरे 6 नंबर से मुझे हटाने हैं सारे, तो मैं 6 नंबर के बाद से स्प्लिट करूंगा, तो मैं देखो ऐसा हो जाएगा स्प्लिट, जैसे 6 नंबर से करा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नंबर ऑफ पोजीशन। देखो मैं बाई पोजीशन करूंगा, देखो यहाँ पे देखो क्या आता है। बाई पोजीशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जीरो, जीरो का मतलब होता है स्टार्टिंग से मुझे एक भी नहीं करा, यानी कि वन चाहिए, और दूसरा से मुझे क्या चाहिए, ये हाइफन के बाद का मुझे चाहिए। जैसे ये करता हूं मैं, ओके, देखो क्या होगा, ये देखो हाइफन हाइफन आ गया, बाकी यानी कि जीरो। तो ठीक है, उसके बाद दो से स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ स्प्लिट करना। अब जैसे ये इनवॉइस नंबर है, इसको मैं कर देता हूँ यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इनवॉइस नंबर 1434 XYZ। देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, यानी कि मुझे 4 नंबर चाहिए, फिर XYZ चाहिए, फिर आर, आर से चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूंगा। समटाइम्स क्या होता है ये लेता नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि मुझे स्टार्टिंग से कोई करेक्टर मुझे मूव नहीं करना, यानी जीरो, जीरो करूंगा तो 143, उसके बाद मुझे कहा 1 2 3 4, फोर के बाद कितना आना चाहिए, फिफ्थ पे, फिफ्थ पे। ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवन के बाद मुझे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, बाई पोजीशन करते हैं। देखो जीरो, जीरो के बाद एट, यानी फोर, 1 2 3 4, फोर के बाद क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आठवें के बाद एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये देखो मेरा डेटा कुछ इस तरह से है, जो मुझे एज इट इज यही चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद है
लोअर टू अपर केस, इन केस आपका कोई डेटा है लोअर केस में और फिर अपर केस में, यानी कुछ डेटा आपका लोअर केस में, कुछ डेटा है आपका अपर केस में, तो उस केस में हम ये करेंगे। कुछ डेटा आपके अपर केस में, कुछ डेटा आपके लोअर केस में, यानी कि मेरा एक्स वाई जेड लिखा हुआ है कैपिटल में और स्मॉल में, जहां से स्मॉल स्टार्ट हुआ वहां से भी मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है, तब मैं ये करूंगा। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट का मतलब क्या आता है, यानी कि डिजिट से स्टार्ट हो और नॉन डिजिट में खत्म हो, और बाय नॉन डिजिट से स्टार्ट हो डिजिट में खत्म। तो देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, जैसे मुझे ये करना है, ये जैसे ये मान लो मुझे यूनिक कोड बनाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या है, बाय डिजिट है, नॉन डिजिट है, नॉन डिजिट है, देखो, ठीक है। अब पहला क्या है मेरा, डिजिट है, तो मैं क्या करूँ, बाय डिजिट, ये आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मान लो मुझे ये मान लो एक यूनिक कोड है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ, ऐड प्रीफिक्स करूंगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड करता हूँ, EMP और हाइफन, जैसे ये मैंने कर दिया, ऐड कर दिया, ये एम्प्लॉय कोड बन गया, एक यूनिक कोड बन गया, ठीक है। स्प्लिट का सारा आ गया। उसके बाद फॉर्मेट, जैसे मान लो मुझे इसको क्या करना है, अपर केस में कर देता हूँ मैं, लोअर केस में कर दूंगा, अपर केस में कर दिया, कैपिटलाइज इज वर्ड, या यहाँ पे मान लो मैंने क्या करा, ये मान लो मेरा डेटा स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सही से करने के लिए क्या करूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है ट्री, मान लो इसमें कोई स्पेस है, क्लीन करना है, ऐड प्रीफिक्स मैंने बता दिया, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना, ठीक है। ये भी हो गया। अब स्टैटिक्स कब यूज करते हैं, जब कोई नंबर होगा तभी स्टैटिक्स यूज होगा, राइट। स्टैटिक्स में क्या क्या यूज हो सकता है, सम हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल्स वाले डेटा में जाता हूँ, क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या यूज कर सकता हूँ, सम यूज कर सकता हूँ, सम करा, देखो देखो टोटल सम कितना 221 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम है, सेलेक्ट करोगे तभी आएगा, उसके बाद मैक्सिमम है, मिनिमम है, मीडियन है, एवरेज है, स्टैंडर्ड। उसके बाद स्टैंडर्ड, यानी कि ऐड करना है, मान लो मल्टीप्लाई करना है मुझे, मान लो मल्टीप्लाई करना है मुझे 10 से, तो ये 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक है, पावर आपकी स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साइन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, राउंड है, राउंड डाउन है, ये सारी चीजें। उसके बाद डेट है, डेट क्यों नहीं आ रहा, अभी डेट आएगा जब हम डेट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एज भी निकाल सकते हैं, डेट ओनली भी निकाल सकते हैं, ईयर, मान ईयर निकालना है मुझे, ईयर निकल गया यहाँ पे, देखो ये ईयर आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर करना है, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो गया, ठीक है। ये सब आप एक बार देख लेना अपने हैंड से कि क्या क्या चीजें हम कर ले। अर्लीस्ट स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1/1/2017 को अर्लीस्ट हुई थी, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। टाइम है, टाइम का सीक्वेंस है, टाइम आएगा, टाइम ड्यूरेशन निकालना है मुझे किसी का, ड्यूरेशन आ जाएगा, ड्यूरेशन अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइम में है ही नहीं, इसलिए ड्यूरेशन डिसेबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कॉलम, देखो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने कर लिए, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, ये सारी स्प्लिट तो ऑलरेडी होता है, डेट वेट, ये डेट, अब मैं यहाँ पे ईयर करूंगा तो ईयर अब क्या करेगा, अलग से स्प्लिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग में नहीं गया क्योंकि ये ऐड टू कॉलम है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्टर, या मुझे कुछ भी एक्स वाई जेड चाहिए, यानी वॉल्टर चाहिए पहले, फिर या वॉल्टर का वी चाहिए और फिर मिलर चाहिए, तो मुझे क्या करूंगा, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑल करूँ या फ्रॉम सेलेक्टेड, मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम सेलेक्शन। अब फ्रॉम सिलेक्शन, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एक्सेल में लिखते थे ना, वैसा हमें लिखना पड़ेगा, एक मिनट, वी, उसके बाद स्पेस मिलर, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसमें उसके बाद क्या था, एलिशा, तो मैं क्या करूंगा, ए मिशेल, ठीक है। और जैसे टाइप कर, ये देखो, ए कूपर, ए विथर्स, ये सारी चीजें ले लिया इसने, ओके करूंगा। यहाँ पे देखो कस्टम नेम ले लिया, जैसा मुझे चाहिए था, तो ये हो गया कस्टम हुआ। अब कस्टम कॉलम,
जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम को ना आप कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में हम कस्टम फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, तो मैं इसका क्या करूंगा, सेल्स प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका अब मैं क्या करूंगा, कस्टम कॉलम में जाऊंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, जैसे लाइक सेल्स प्राइस। ठीक है, किस किस के बीच निकालना है मुझे, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया, जैसे ओके करा, यहाँ पे देखो क्वांटिटी सेल्स प्राइस मेरा निकल के आ गया। ठीक है, शायद मुझसे एक स्किप हो गया, मैं यहाँ पे शायद मर्ज कॉलम बताना भूल गया तुम्हें। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देता हूँ। और यहाँ से जैसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करता हूँ पहले। ट्रांसफॉर्म में मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं बताया, मर्ज कॉलम भी नहीं बताया मैंने। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम डेलीमीटर, या मुझे आफ्टर से करना है, आफ्टर डेलीमीटर करूंगा, यानी कि आफ्टर का स्पेस, स्पेस कर दिया मैंने, ओके कर दिया। सेम चीज ये हो गया जे। अब मुझे जे वाला ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, एडवांस फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब मान लो स्पेस कर दिया मैंने, तो देखो क्या होता है, ये मिलर आ गया, वोल्टर। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इन दोनों को करूंगा और मर्ज कॉलम कर दूंगा, और इसका नाम लिख दूंगा फुल नेम। अब मुझे स्पेस चाहिए, कुछ चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस भी डाल सकता हूँ। और यहाँ पे देखो फुल नेम हो गया, तो ये बताना भूल गया था। और यहाँ पे नेम अलग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेट कर दूंगा, यानी कि कैपिटलाइज इज वर्ड, कोई कैपिटलाइज इज वर्ड हो गया। ठीक है, पार्स हम कब करते हैं, जब हम जैसे से कोई डेटा लेना होता है, एक्सएमएल से डेटा लेना था तब हम करते हैं। ठीक है, ये मेरा छूट गया, तो वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हम बात करते हैं ऐड टू कॉलम पे। कस्टम कॉलम बताते हैं जिसमें हम ऐड करते हैं क्या, फंक्शन, यानी कि कुछ भी फंक्शन जो भी हमें करना है, यानी कि कहीं से डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है या कुछ मर्ज करना है, उस टाइम में हम फंक्शन यूज करते हैं कस्टम। अब इन्वोक कैसे यूज करते हैं, इन्वोक कस्टम फंक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक क्वेरी लेता हूँ मैं। एक ब्लैंक क्वेरी लिया, ठीक है, एडवांस एडिटर में गए, ये रहा एडवांस एडिटर, और कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हटा देते हैं। मान लो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इक्वल टू, ये होता है गो टू का साइन, मैं क्या करूँगा, एक्स इंटू वाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ओके करता हूँ। जैसे यहाँ ओके करूँ, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, इंटू टू, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 20 आएगा, यानी कि जो हमारा फंक्शन ये, अब इसी को मुझे किसी में अप्लाई करना है, तो उसको इन्वोक करना कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा चेंज करता हूँ, ये दोबारा एक, अब यहाँ पे भी एक चीज और बताना भूल गया मैं, यहाँ पे मान लो मैंने टेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे नंबर, क्या ये करेगा, क्या करे, अन एरर अकर इन द, क्योंकि ये ऑपरेटर का है डेटा, ये ऑपरेटर का है राइट वन, यहाँ पे हम टेक्स्ट और नंबर को कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस केस में वो एरर शो करेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एडवांस एडिटर में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, एज नंबर एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे थोड़ा स्पेस दे देंगे, उसके बाद अब मान लो मैंने वाई एज ए नंबर कर दिया। ठीक है, अब मैंने एंटर करा, तो देखो क्या होगा, ए बी एस आया है, जबकि गलत था, ये करना नहीं था। तो हमें क्या करना है, स्पेस करके छोड़ देना। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, अब मैं टेक्स्ट डालूंगा तो ये क्या आएगा, देखो रॉन्ग दिखा रहा है कुछ। ठीक है, तो ये नंबर होना चाहिए था, 45 टू जा 90 आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे और थोड़ा सा बड़ा सा बनाना है, यानी कि एक बोनस का देख लेते हैं, जिसमें हमें हमारे पास सैलरी होगा और बोनस कैलकुलेट करके मुझे फाइनल सैलरी देगा। तो उस केस में हम कैसे बना सकते हैं, लेट सपोज करो यहीं पे जाते हैं, एडवांस एडिटर में जाते हैं हम। ठीक है,
इसको हटा देते हैं सारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिया एस एज ए इंटीजर ले लेते हैं, यानी सैलरी मेरी क्या होगी, SAL एज नंबर हो गया, वो नंबर में होगा। ठीक है, बी एज ए यानी बोनस, BN, BN लिख देते, बोनस क्या है, एज ए नंबर, ये भी नंबर में होना चाहिए। ठीक है, गो टू ऑपरेटर मैंने बताया है कैसे करते हैं, इक्वल टू ये साइन। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं लेट से। ठीक है, एंड अब क्या कहते हैं, मान लो मेरा सैलरी इक्वल टू क्या होना चाहिए, SAL होना चाहिए, फिर कॉमा, फिर मेरा जो बोनस अमाउंट है, यानी कि बोनस क्या होना चाहिए मेरा, सैलरी यानी कि इनटू क्या, बी, जो हमने यहाँ पे बोनस करा है, ये वाला BN, सॉरी BN। उसके बाद फाइनल जो अमाउंट होगा, फाइनल यानी फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी कहते हैं, फाइनल सैलरी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सैलरी प्लस बोनस। ठीक है, इन इन कर दिया, इन इन यानी कि जो हमने फाइनल स्टेप, यानी फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल सैलरी, तो मैं फाइनल सैलरी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ओके करते हैं। अब देखो, मान लो मेरी सैलरी कितनी, 1,000, और मेरा बोनस कितना है, 15%। ठीक है, तो ओके करा, तो देखो 1150 मेरी सैलरी आ गई। तो ये था इनवर्क फंक्शन का यूज, हम इनवर्क फंक्शन, अब इसको मुझे किसमें फंक्शन है, किसमें यूज करना है, इसमें आपको यूज करना बताता हूँ। कोई एक डेटा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसमें ही दिखा देता हूँ मैं, इस वाले डेटा। अब मुझे क्या करना है, इनवोक फंक्शन करना, कस्टम मेरा क्या करना, बोनस सैलरी। ठीक है, फंक्शन एंड सिक्योर इनवोक फंक्शन, ग्रैंड टोटल, ये क्या था, ग्रैंड टोटल का था। और क्या करना है मुझे, कॉलम नेम, सैलरी कितना है ये, और ये मैं वैल्यू डाल देता हूँ 25%। ठीक है, ओके करते हैं। देखो ये फाइनल सैलरी मेरी, बोनस सैलरी क्या होगी, 25% बढ़ के ये आ गई। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंडीशनल कॉलम और इंडेक्स कॉलम। ठीक है, कंडीशनल कॉलम में हम क्या करते हैं, कंडीशन बेस हम बताते हैं। जैसे मान लो ये डेटा है, मैं ग्रेटर देन 100 हो या ग्रेटर देन 5,000 सैलरी हो, तो मेरा कुछ आता है, तो उस केस में हम कंडीशनल कॉलम यूज करते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कंडीशनल कॉलम कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टम है मेरा हाई सैलरी स्टेटस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कॉलम, कॉलम कौन सा, बोनस सैलरी, ग्रेटर देन, यानी कि मैं कहता हूँ ग्रेटर देन मेरा 5,000 से ऊपर हो, या 5,000 से ऊपर हो तो मेरा क्या है, मेरा हाई सैलरी है। ठीक है, नहीं तो मेरा एवरेज सैलरी है। और आप यहाँ पे ऐड क्लोज भी कर सकते हो, और भी कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये मैं इतना ही करता हूँ। तो देखो एवरेज सैलरी है, हाई सैलरी कौन सी होगी, जो 5,000 से ऊपर होगा, ये देखो ये 5,000 से ऊपर है तो हाई सैलरी होगी। उसके बाद इंडेक्स कॉलम, जैसे मुझे इंडेक्स लगाना है, इंडेक्स की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी इंडेक्शन करनी पड़ती है, यानी शॉर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इंडेक्स के बेस पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो से स्टार्ट होगा, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट कॉलम, मैं मान लो इसी की डुप्लीकेट बना तो डुप्लीकेट यहाँ ये कॉलम कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारा चीजें तो आपने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया, मैं आपको पावर क्वेरी से रिलेटेड और भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, हमें मतलब कि लेफ्ट जॉइन कैसे यूज करते हैं, राइट जॉइन कैसे यूज करते हैं, एंटी जॉइन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो और जो भी मैं चीजें दूंगा, यानी कि जो अभी मैंने चैलेंजेस, मैंने कुछ असाइनमेंट है वो प्रॉपर करने हैं, वो करोगे तभी आप ज्वाइन करना, अदरवाइज पहले प्रैक्टिस हो करना तब ये ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।